हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम देखेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट को कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए हम देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए यह प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो नए हैं, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे के आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट्स और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल पाए। चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर है हमारा एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर है सर्वाहारी को। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली में। पुनर्जागरण आंदोलन का शुरू सबसे पहले किया गया था इटली में। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना एवं वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड का गतिज ऊर्जा कितना होगा? इसका सही आंसर है गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ऑप्शन सी। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना और वेग को आधा कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? इसका सही आंसर है कोणार्क मंदिर। उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। ऑप्शन ए, उड़ीसा के पुरी में स्थित यह मंदिर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का एकमात्र शुक्र ग्रह द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है। अगला प्रश्न है,
विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श लेने का अधिकार किसका है? क्वेश्चन नंबर 10, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति का। विधि के प्रश्नों पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरी से स्थापित किया था? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरी से स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है कछवाहों के गिरी से। राजपूतों के गिरी कछवाहों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था। इसका सही आंसर है हैदर अली। हैदर अली ने रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था, जो कि एक दक्षिणी भारतीय शासक था। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक की शाखा है? क्वेश्चन नंबर 14, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक की शाखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह एक शाखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 28 सितंबर 1995 को हुई थी और इसका पंजीकृत राज्य कार्यकाल इंदौर में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह शाखा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रचलित धर्म है। विश्व का सबसे प्रचलित धर्म कौन सा है? इसका सही आंसर है ईसाई धर्म। विश्व का सबसे प्रचलित धर्म होता है ईसाई धर्म है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है एसिटिलीन। वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है एसिटिलीन। ऑप्शन सी, एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, दूध में वश्य तत्व कम हो जाता है। किस मौसम में दूध में वश्य तत्व कम हो जाता है? तो इसका सही आंसर है बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में दूध में वश्य तत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक है। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है मेनका गांधी। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक है मेनका गांधी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर है मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी 8 और वर्तमान में इसकी संख्या है 12। मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी 8 और अभी है इसकी संख्या 12। 8 से बढ़कर अब 12 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर है बुध एवं शुक्र का। बुध एवं शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाए। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा।